वेलकम टू लेक्चर 14। आज हम एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले y को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा? d बाई डी एक्स y में अटैच हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। अगर हम dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स इसमें अटैच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स टू। y को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स लग जाएगा, तो dy बाई डी एक्स। उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो d बाई डी एक्स उसमें लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? d2y अपॉन डी एक्स टू। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसमें d बाई डी एक्स लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स टू। तो ये क्या हो जाएगा? d3y अपॉन डी एक्स थ्री एंड सो। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एंड nth ऑर्डर। तो एक्सरसाइज 5.7 में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब जो भी फंक्शन दिया है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे y दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 1 3 और 2 का 0। एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसका 2x और इसका 3 इंटू 1 3 और इसका 0। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? d2y बाई डी एक्स टू। ये कितना हो जाएगा? 2, x का क्या होगा? 1 और प्लस 0। ये हो गया आंसर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, y दिया है x टू द पावर 20, दो बार डिफरेंशिएट करना है। पहली बार करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 20 कूद के बाहर आया, x की पावर 19। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 20 कांस्टेंट था, इसका क्या होगा? 19 कूद के बाहर आएगा, x की पावर 18। तो ये कितना हो जाएगा? 380 x टू द पावर 18। क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। थर्ड क्वेश्चन, y दिया है x इंटू कॉस एक्स। तो यहां दो लोग हैं और इंटू में है, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? x को रखा, cos x का क्या होगा? माइनस साइन x, प्लस cos x को रखा, x का क्या होगा? 1। सॉल्व कर लो एक बार, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो लोग हैं तो माइनस एक्स को रखा, साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स को रखा, माइनस एक्स का 1, प्लस कॉस एक्स को क्या होगा? माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, y दिया है log x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू क्या होगा? 1 बाई एक्स का क्या होगा? x की पावर -1 है, एक तरीके से ही -1 कूद के बाहर आएगा, -2 हो जाएगा।
तो -1/x²। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, सिंपल है, ट्राई करिएगा। 6 भी सिंपल है, 7 भी वैसे ही है, सब में लगेगा प्रोडक्ट रूल, 5th में भी, 6th में भी, 7th में भी, ट्राई करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y दिया है tan इनवर्स x, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x²। अब एक बार और डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे क्या लगा देंगे हम, कोशेंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर 1 प्लस x² का स्क्वायर, नीचे को रखा, ऊपर का डैश 1 का 0, माइनस ऊपर को रखा, नीचे का डैश 1 का 0 होगा और प्लस x² का 2x होगा। तो फाइनली हमारा आंसर तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा -2x/1 प्लस x² का स्क्वायर। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है। y दिया हुआ है log ऑफ log x, तो dy/dx क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, log कुछ का 1/कुछ और इस कुछ का 1/x, तो ये क्या हो गया 1/x log x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कोशेंट रूल लगा लो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे को रखा, x log x को रखा, 1 का डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव 0, माइनस ऊपर को रखा 1 का। जब नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे तो दो लोग हैं, क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, x को रखा log x का 1/x प्लस log x को रखा x का 1, तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये कट गया, तो ये हो गया -1 माइनस log x अपॉन, भाई -1 माइनस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसे ही है, ट्राई करिएगा। साइन log x लिखा है तो साइन कुछ का कॉस कुछ, कॉस कुछ उसके बाद कुछ का 1/x, प्रोडक्ट फिर डिवीजन रूल लग जाएगा तो हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y दिया है 5 cos x माइनस 3 sin x, तो हमको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, d2y/dx2 प्लस y = 0, ये प्रूफ करना। y दिया है ये, और y के साथ हमें d2y/dx2 भी चाहिए, और इसका सम 0 प्रूफ करना है। तो ठीक है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले निकालेंगे हम dy/dx, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 5 ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होगा माइनस sin x, और -3 sin x का क्या होगा cos x। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, -5 ऐसे ही रहेगा, sin x का क्या होगा cos x, और -3 cos x का क्या होगा माइनस sin x, तो d2y/dx2, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या आएगा, ये 5 cos x माइनस 3 sin x, और यही चीज तो y है,
तो ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx2 इक्वल टू माइनस वाई को शिफ्ट करेंगे तो d2y अपॉन dx2 प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया प्रूव। दो बार डिफरेंशिएट किया, माइनस कॉमन लिया तो पूरा पूरा y मिल गया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया, प्रूफ हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12। बढ़िया क्वेश्चन है। y दिया है cos इनवर्स x और वो कह रहे हैं फाइंड d2y by dx2 in terms of y alone। y cos इनवर्स x दिया हुआ है, d2y by dx2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y के टर्म्स में निकालना है, उसमें x नहीं होना चाहिए, तो बात की बात है। पहले हम निकालते हैं dy by dx। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें d2y by dx2 चाहिए, तो एक काम करो, तुम एक बार और डिफरेंशिएट कर लो, फिर बाद में हम इन टर्म्स ऑफ y अलोन कर लेंगे। हम अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर लें तो यहां पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल या डिवीजन रूल। तो क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर तो रूट का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब नीचे को रखा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रखा, -1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। -1 को रखा और नीचे का डेरिवेटिव तो रूट कुछ का होगा 1/2 रूट कुछ, और इस कुछ का हो जाएगा -2x। नीचे का स्क्वायर, नीचे को रखा ऊपर का 0, माइनस ऊपर -1 को रखा नीचे का, रूट कुछ का 1/2 रूट कुछ, और इस कुछ का होगा -2x। अब ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस और माइनस हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। निगेटिव नेगेटिव 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 हो जाएगा, 3 बार है, -x अपॉन में ये है तो ये भी अपॉन में नीचे ही आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा x अपॉन ये और होल अपॉन में, तो ये दोनों नीचे हो जाएंगे। तो ये हमारा d2y by dx2 आया है, लेकिन ये x के टर्म में आया है, वो y के टर्म्स में 4 है। तो जरा यहां ध्यान दो, y दिया है cos इनवर्स x, अगर cos इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos, तो cos y इक्वल टू क्या हो गया, x। तो जहां जहां x है वहां वहां cos y रख दो, तो माइनस कॉस वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का रूट और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, कितना हो जाएगा ये, माइनस कॉस वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन वाई, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट वाई, और साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर वाई इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन। वाई के टर्म्स में आ गया, यहां एक्स के टर्म्स में था लेकिन वो वाई के टर्म्स में 4 रहे थे, तो एक्स की वैल्यू मैंने कॉस वाई उठा के रख दिया, सॉल्व किया, आंसर आया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 15 में पढ़ेंगे।